भैरव बाबा को मदिरा परोसी जा रही है। अक्सर आपने देखा होगा। अब कई बार लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि जिसको पूज रहे हैं तो हमारे यहाँ पूजन तो बड़ा सात्विक है, तो इनको मदिरा क्यों दी जा रही है, क्या ये उचित है? मैं किसी भी दर्शन के विरोधाभास या उसके आभास से पहले ये चर्चा करना चाहूंगा कि इस प्रकृति में हलाहल विष भी है और अमृत भी है। इस प्रकृति में अब बात यह आती है कि जो हलाहल विष है उसे कौन धारण करेगा। जब मंथन होगा तो विष भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगा, अन्य अन्य चीजें भी निकलेंगी, लेकिन हलाहल विष को कौन लेगा? तो हमने देखा उस हलाहल विष को भगवान शिव ने धारण किया। अच्छी बात है। तो मदिरा भी तो एक तरह से विष है। हां, उस विष को धारण करने वाले भी एक देवता है। एक देवता जो अमृत का पान करते हैं, लेकिन अमृत के अलावा जो विष है, अगर विष का पान कोई नहीं करेगा तो विषाक्त तो हो जाएगा सब कुछ, तो जीवन संकट में आ जाएगा। अब इसके दूसरे दर्शन में हम प्रवेश करें। एनर्जी एनर्जी है, जहां जाती है वैसी हो जाती है। तो जब एनर्जी नेगेटिव होती है तो उस नेगेटिव एनर्जी को भी साधने के लिए कोई चाहिए, और उस साधना के लिए उस नेगेटिव से ज्यादा नेगेटिव पावर में चाहिए, उस नेगेटिव से ज्यादा नेगेटिव पावर में चाहिए। बहुत ध्यान समझने वाली बात है इस बात को। तो उस नेगेटिविटी से काटने के लिए जो उनको सुपर नेगेटिव पावर चाहिए, वो पावर कौन है? वो कोई तो होगा जो उसको बैलेंस करेगा, अदरवाइज वो बैलेंस नहीं हो सकती। हमारे घरों की सफाइयां होती हैं, कचरा गंदगी नाली में चली जाती है, नाली से नाले में जाती है, नाले से बड़े नाले में जाती है, उसके बाद नदी में, उसके बाद सीधे समुद्र में। हम बच जाते हैं। अंतोगत्वा वो समुद्र उसको धारण करता है, फिर वो उसकी सफाई करता है, कचरे को किनारे फेंक देता है और हमें जीवन देता है। ठीक उसी तरीके से देवी देवताओं का दर्शन है। प्रत्येक देवी देवता का अपना एक भाग है, प्रत्येक देवी देवता का अपना एक कर्म है, प्रत्येक देवी देवता का अपना एक नियत दर्शन है। उसी में भैरव बाबा का दर्शन भी है। भैरव का दर्शन क्या है? बहुत विराट नेगेटिविटीज को भी जो पचा पाए, उस देवता का नाम है भैरव। वो उसे पचा पाए, इसलिए उसको उन चीजों को दिया जा रहा है जो चीजें उसके लिए ताकतवर बनती हैं या उसको और नेगेटिव पावर से मजबूत बनाती है। इसे समझना बहुत जरूरी है। सो इन दैट कंडीशन, प्रत्येक देवी देवता का पूजा का दर्शन अलग अलग है। सबको जो नैवेद्य चढ़ाया जाता है, जो परोसा जाता है, वो अलग अलग तरीके का है। जैसे भगवान नारायण और नारायण से संबंधित परिवार अवतरण में तुलसी दल सौंपा जाता है, लेकिन वहीं शिव परिवार में तुलसी दल नहीं सौंपा जाता। ऐसे ही अलग अलग भोग हैं। तो जो नेगेटिव भोग है वो किसके पास जाएगा? जो और नेगेटिव पावर जो जनरेट कर सकता है और जो उसके विरुद्ध जो हमारे लिए घातक है, तैयार किया जाने वाला एक द्योतक है, वो है भैरव। भैरव तंत्र के एक बड़े दर्शन के देवता है, और भैरव कहीं ना कहीं शिव का ही एक अंश है। जैसे व्यक्ति के एक पार्ट होते हैं, जैसे हम लोग इंसान हैं, हमारे साथ एक लिमिटेशंस हैं। भगवान के साथ लिमिटेशंस नहीं हैं। जैसे मैं एक पुरुष हूं, यही देह एक पति है, यही देह एक पिता है, यही देह एक बेटा है, यही देह एक मित्र है, यही देह एक अन्य है। देह एक ही है।
लेकिन देवता के साथ ऐसा नहीं है। वो जो है उसके लिए एक अलग प्राकट्य ले लेता है, वो उसको डिवाइड करने की ताकत रखता है, वो अन्य रूप ले सकता है। और उन्हीं एक अन्य रूप में से जो नेगेटिव पावर की महापावर का रूप है वो भैरव है, जिनके आगे जब शक्ति को भी कहीं बल की जरूरत पड़ती है तो भैरव से प्राप्त करती है। ऐसा नहीं है कि भैरव अधीन नहीं है, भैरव भी पराशक्ति के अधीन है, लेकिन इन सब चीजों को समझना अत्यंत आवश्यक है। देश काल स्थिति के अनुसार इन चीजों को जाना और समझाना जाना चाहिए। जैसे वैष्णो देवी जाते हैं, वैष्णो देवी का दर्शन के बाद भैरव के दर्शन की चर्चा है, मतलब सोने पे सुहागा जैसा दर्शन, कि आप शक्ति को धारण कर रहे हैं, लेकिन उसको भी धारण कीजिए ताकि आप संपूर्ण हो जाएं, उसका भी दर्शन करें, आप संपूर्ण हो जाएं और आप महाबली होकर आगे बढ़ें। आपके ऊपर छोटी मोटी किसी भी नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव ना पड़े। इसे समझना, इसे जानना बहुत जरूरी है, मगर इसको जानने के लिए हमें बहुत ऊपर यात्रा करनी पड़ेगी। तो एक ब्राह्मण वहां से गुजर रहे थे, जैसे उसके हाथ, उसके दर्शन में क्या है कि वो अंडा है जिसे लोग खाते हैं, जो लोग खाते हैं उससे बचना है, अंडे से क्यों बचना है, उसमें तो एक जीवन पर, वो गलत हो गया। जाना से भैरव के दर्शन की चर्चा है, हमें उस पद्धति में भैरव तंत्र के देवता हैं, तो तंत्र की पद्धतियों की जो सामग्रियां हैं वो अलग हैं, लेकिन जिनको तंत्र में नहीं जाना वो भी अगर वही कार्य कर रहे हैं, वो भी शराब परोस रहे हैं, मदिरा परोस रहे हैं भैरव बाबा को, तो ये गलत है। हमारे यहाँ तुम्हारा काम गोविंद की चरण चरण से हो रहा, तरीके से मिक्सिंग हो रही है, ठीक, ये ध्यान रखने की बात है, किसी के लिए नहीं है। पर्टिकुलर्स में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और अगर ये नहीं देख पाए, नहीं जान पाए, तो ध्यान रखिएगा इससे नुकसान होगा, और होता है, इससे नुकसान होता है। तो आपके लिए कौन सी पूजा सूटेबल है, जरूरी है।